Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आपके पर्सन के दिमाग पे क्या चल रहा है, अभी क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस and it is a general prediction। Please like, share and subscribe the channel। Thank you so much for being with me। लास्ट में हम पर्सनल मैसेजेस देखेंगे यहाँ से और हमें पता चलेगा। सो लेट्स सी। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग पे। देखो, हर एक कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आज इस रीडिंग को देख रहे हैं। वो कोई कांटेक्ट में हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, ब्लॉक रिलेशनशिप हो सकते हैं, आउट ऑफ मैरिज भी रिलेशनशिप हो सकता है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग पे। So we do have the wild hunt। अच्छा, 3 of cups, the green man, that is the fool card। We do have the page of wands, we do have the page of athems। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो है वो है एस ऑफ कप्स। तो उनके दिमाग पे यही चल रहा है। आई होप यू कैन सी देम प्रॉपरली। यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस। वी डू हैव कुंभ राशि, कुंभ, मिथुन, तुला। कुंभ इम्पॉर्टेंट है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन इम्पॉर्टेंट है, मेष और वृश्चिक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 16, 3 एंड 1 आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, हो सकता है कि आप 16 देखते हैं या 111 11 आप देखते हो। नाउ अभी इनके दिमाग पे क्या चल रहा है? ये इंसान के जो सोच जो है वो बहुत अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं इस वक्त। मतलब आप बोल सकते हैं कि इनका जो मन है, इनका जो दिल है, कुछ भी सोचे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके साथ वो अच्छा कनेक्शन में है तभी भी ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं यार कब वो मौका आएगा जहाँ पे हम फिर से वाइल्ड बनेंगे, जहाँ पे फिर से हम मौज मस्ती करेंगे, एक साथ होंगे, पार्टी शार्टी करेंगे। ठीक है, रात भर जो है कहीं ना कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले होंगे। उस तरह से ये इनका जो सोच है इट इज जस्ट बियॉन्ड द लिमिट। एंड यही सिर्फ नहीं, ये इस सोच को रियलिटी में, मतलब हकीकत में बदलने की तमाम कोशिश किए जा रहे हैं। अगर आप बोल रहे हो कि इनके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं भी है तभी भी इनका इमेजिनेशन तो वहां पे स्टॉप नहीं होता ना। ये कल्पना करते तो ये नहीं सोच सकते, स्टॉप हो सकते ना, बंद तो नहीं हो सकता इनका। तो इनका दिमाग कंटिन्यूअसली चल रहा है। ऐसे तो लगभग ये अपने काम भी कर रहे हैं, फोकस भी कर रहे हैं, अटेंशन भी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कॉल करते हो इनको, बाई चांस अगर आप कॉल भी कर लेते हो तो ये शायद ही आपको बोलेंगे अरे नहीं मैं तो अभी बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, अभी मेरा जो है आपके साथ बात करना पॉसिबल नहीं है। सो दे मे से लाइक दिस, दे मे नॉट मीन एक्चुअली व्हाट दे एक्चुअली वांटेड, यू कैन से वांट टू से टू यू। जो वो कहना चाहते हैं शायद वो ऐसा मीन नहीं करते, फिर भी वो शायद आपको बोल देते हैं। उस तरह से हो सकता है। ये इंसान जो है, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपके ब्रेकअप के बाद यहाँ पे एक थर्ड पार्टी कनेक्शन तो है, बट वो थर्ड पार्टी हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स में से कोई हो जो उनका सबसे ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं, या कोई जान पहचान, या उनके रिलेटिव्स में से कोई जो आप दोनों की मतलब डिस्टेंस के वजह से, आप दोनों की
जो दूरियां है उसके वजह से वो खुद आके उनका नाक घुसा रहे हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली दे आर ऑल्सो प्रोवोकिंग योर पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे इमोशनली इमेच्योर तो है। हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपर्ट, स्किल्ड, एक सीनियर लेवल पर सोचते हैं, लेकिन इनका दिमाग वही बच्चा वाला ही है, इमोशनली इमेच्योर्ड। लाइक दे कैनॉट हैंडल इमोशंस। गुस्सा दिखाना होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा देंगे, ठीक है, फिर भिड़ जाएंगे, और अगर उनको चुप रहना है तो वो चुप रह जाएंगे, एक बात, एक शब्द उनके मुंह से नहीं आप सुन पाएंगे। सो दिस इज समवट, यू नो, मे बी इट्स लाइक इट्स नॉट मैनिपुलेटिव, बट समटाइम्स यू कैन फील लाइक यहाँ पे ये इंसान बेसिकली क्या चाहते हैं, दे वांट टू, यू कैन से, डेवलप द कनेक्शन। नाउ लेट मी वेरीफाई। हम देख लेते हैं कि आफ्टर, यू कैन से दैट दिस कार्ड शुड बी वेरीफाइड। वेरिफिकेशन के बाद क्या आता है एक्चुअली, एंड व्हाई इज दिस वाइल्ड हंट। यहाँ पे टावर कार्ड क्यों है? देखा, टावर कार्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ रीबिल्ड ऑफ द सिचुएशन। जो यहाँ पे टूट फूट गया है, क्या वैसे ही वो रखने देना चाहते हैं रिश्ते को? क्या वही ब्रोकन रिलेशनशिप में आप रह जाओगे? ये क्या ऐसा ही सोच रहे हैं? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल दे आर थिंकिंग लाइक दिस। दे आर थिंकिंग इन ए वेरी पॉजिटिव मैनर। बहुत ही ज्यादा ऊर्जा जो है इनका जो है नकारात्मक नहीं है, बट सकारात्मक है यहाँ पे। सो यहाँ पे इंसान जो है, द 4 ऑफ वैंड्स मीन द 4 पिलर्स। लाइक यहाँ पे खंबा गिर गया है, बट इस खंबे को फिर से रीबिल्ड तो किया जा सकता है ना। इसमें फूल लगा सकते हैं, ठीक है, इसको डेकोरेट कर सकते हैं, बट भले ही समय लगे, लेकिन ये होके रहेगा। अगर आप बोल सकते हो कि मे बी यू आर मैरिड और दैट पर्सन इज मैरिड, वेर यू आर हैविंग दिस रिलेशनशिप, बट स्टिल दे आर थिंकिंग कि ठीक है, अगर हमारे आपस में नहीं बन रहे हैं, मतलब उनके रिश्ते में, उनके साथ उनके हस्बैंड का, आपके साथ आपकी वाइफ का, या रिवर्स वट एवर, या आपके साथ आपके पार्टनर का, उनके साथ उनके पार्टनर का, सो हैप्पीली दे कैन एंड, हैप्पीली यू कैन ऑल्सो एंड, एंड अगेन यू कैन रीस्टार्ट विद देम, ठीक है। एडजस्ट हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, आप क्या सोचते हैं, क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, कमेंट सेक्शन पे ये जरूर आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर तो सोच रहे हैं कि ये पॉसिबल है। मे बी आप ऐसा नहीं सोच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट? क्योंकि एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको ऐसा इनके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट जो है वो कम हो गया है, अगर आप नो कॉन्टेक्ट और ब्लॉक रिलेशनशिप में हो तो। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स क्यों है? व्हाई दिस 3 ऑफ कप्स? ओके, दिस इज अ 3 ऑफ स्वर्ड्स। तो आप, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे ही सोच रहे हैं दैट देयर इज अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप विच इज इन्वॉल्व, और जो, जैसा मैंने भी कहा होगा कि यहाँ पे जो आप दोनों के बीच में मधुर संपर्क था, कहीं ना कहीं पे देयर वेर लाइक, यू नो, लैवेंडर्स, एवरीथिंग, लाइक, यू नो, एवरीथिंग इट वाज ओके। फिर भी ये बहुत अच्छा एक दिल जो एक दूसरे के लिए धड़कना, बीच में 3 लोग यहाँ पे चले आना, इसके मतलब 3 यहाँ पे जो है खंजर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देयर इज लाइक, यू नो, देयर आर सर्टेन फ्रेंड्स ऑफ योर पार्टनर्स साइड हु आर नॉट एट ऑल, ठीक है, गुड, दे आर इविल आप बोल सकते हैं, और उनके मेंटालिटी बहुत ज्यादा ही खराब, मतलब किसी खुद का तो अच्छा रिलेशनशिप होता नहीं है, किसी को भी वो करने नहीं देते हैं, ठीक है, जैसे हमेशा कबाब में हड्डी, उस तरह से। यहाँ पे ग्रीन मैन क्यों है? द फूल कार्ड यहाँ पे क्यों है? फूल कार्ड, व्हाई दिस फूल कार्ड इज देयर? सो देयर इज अ 4 ऑफ कप्स। तो ये यहाँ पे आप एक सिनेरियो ऐसा देख रहे हो जहाँ पे ये इंसान बहुत ज्यादा मौज मस्ती कर रहे हैं अपने डॉग के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जब कोई बोर होगा एक रिलेशनशिप में, तभी जाके वो ऐसा मौज मस्ती का सोचेगा।
नाउ ये रिलेशनशिप आप दोनों के दरमियान में क्यों बोरिंग होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इधर तो आप बहुत ज़्यादा इनके करीब पहुंच रहे थे और इन्होंने भी आपके साथ बहुत करीबी रिश्ता मेंटेन किया। धीरे धीरे ऐसा होता है कभी कभी नेचुरली कि जो लोग दोनों आपस में पास पास रहते हैं टकराते जाते हैं, जैसे बर्तन दोनों रखो तो टकरा जाते हैं, ठीक है। सो इट वॉज लाइक ए नेचुरल मैटर, बट आपके पर्सन ने आपको कोई भी समय भी नहीं दिया ताकि आप उनको समझा भी पाए। अगर आप समझाने की भी कोशिश कर रहे थे तो वो आपके साथ एक नई शुरुआत नहीं चाहते थे। एंड नाउ दे आर रिपेंटिंग, अभी उनका पश्चाताप है। ओके, पेज ऑफ वैंड्स। यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स क्यों है? व्हाई दिस पेज ऑफ वैंड्स इज देयर? ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे ये इंसान ने जो दोनों के अंदर जो गैप हुआ रिलेशनशिप में, इसका मेन जो रीजन है वो है कि मतलब एक दूसरे को, ठीक है, मे बी आपने समय दिया होगा या आपने मेंटेन करने की कोशिश की बट इन्होंने नहीं किया, और इन्होंने आपको ऐसा बताया होगा कि मेरे पास अभी समय नहीं है एंड आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस एनी मोर बिकॉज आई हैव माई न्यू प्रोजेक्ट। मेरा एक नया जॉब भी लग गया है या मेरा एक बिजनेस भी है। मैंने यहाँ पे मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। सो दिस वॉज इन देयर माइंड ऑल्सो, बट राइट नाउ ये ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ये जो एक बाउंड्री बनाया है उसके वजह से शायद ये रिलेशनशिप में भी और आगे नहीं भी बढ़ सकता है। सो दे ऑल्सो हैव लिटिल बिट दे आर पेसिमिस्टिक, कुछ तो वो नेगेटिव हो भी रहे हैं आपके पार्टनर, जहाँ पे ये इंसान ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनके वजह से तो ये रिलेशनशिप एंड हुआ। कुछ लोगों के लिए शायद उन्होंने बता दिया कि आप अपना संसार देखिए, आप अपना कोई और देख लो, इनके साथ आपका कुछ और नहीं। तो उन्होंने जो बताया और आज ये हो रहा है, ठीक है, तो ये इंसान वही सोच रहे, दे आर कंटेम्पलेटिंग, दे आर थिंकिंग टू दैट लेवल दैट मेरे वजह से ही ऐसा हुआ, जो भी हुआ ऐसा ही हुआ, और आगे अगर जो भी खत्म हो गया है रिश्ता तो ये मेरे वजह से ही हुआ है। सो पेज ऑफ एथम्स, यहाँ पे पेज ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? व्हाई दिस पेज ऑफ स्वर्ड्स इज देयर? यहाँ पे देखो नाइन ऑफ वैंड्स, खुद को डिफेंड करना, हमेशा ही अपना साइड का सोचना, प्रायोरिटी देना अपने नीड्स को। लेकिन ये इंसान जो है क्विट नहीं करना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि क्विट वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। जो वो आपको अपना फैमिली नहीं मानना चाहते थे, अभी वो आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए तो वो आपके बारे में सर्च कर रहे हैं, आपके बारे में, आपके लिए ऑब्वियसली दे आर फॉलोइंग यू, मे बी दे आर स्पाइंग ऑन यू, दे आर हैविंग दैट आई ऑन यू। देखो यहाँ पे उनकी इंट्यूशन जो है वो कहते हैं कि वो आपको जो है, जो भी उन्होंने किया, हाँ आप गुस्से में हो लेकिन आपकी नाराज़गी जो है वो जायज़ है, बट ये इंसान भी हार नहीं मानेंगे। ये आपको प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप किसी और रिलेशनशिप में ना जाओ, और जहाँ पे भी जाओगे, अगर आप गए भी होंगे दूसरे रिलेशनशिप में भी, तभी भी आपको समझाने की कोशिश ये करेंगे कि मेरे पास वापस आ जाओ, ठीक है। सो व्हाई देयर इज एस ऑफ कप्स? इन दिस केस अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि नहीं मेरे पार्टनर के साथ मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ है, तो भी ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, इसलिए वो आपके फ़ोन कॉल्स को चेक करते हैं। मे बी जब आप इधर उधर थोड़ा चले जाते हो तब आपका फ़ोन कॉल्स जो है देखते रहते हैं, आप किनको मैसेज कर रहे हो किनको नहीं। मे बी उन्होंने ऐसा डायरेक्टली हैक किया है। क्यों? क्योंकि आपके बारे में काफ़ी प्रोटेक्टिव है, ठीक है। वो आपको अपना फैमिली जब मान चुके हैं तब तो वो आपको अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। वाई दिस एस ऑफ कप्स? यहाँ पे एस ऑफ कप्स क्यों है? वी डू हैव द हायरोफेंट कार्ड। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है हायरोफेंट एनर्जी के साथ। यहाँ पे ये इंसान जो है स्ट्रिक्ट हो गया है पहले से। नाउ व्हाट डू दे वांट? दे वांट दिस रिलेशनशिप टू बी कन्वर्टेड इनटू रियलिटी, जहाँ पे कोई फन नहीं, मतलब कोई टाइम पास वाला रिलेशनशिप ये बिल्कुल नहीं चाहते।
with lot of respect. They want you in their life. Now let me see. कुछ लोग बहुत दूर हो, अब एक दूसरे से डिफरेंट लोकेशन में हो. ओके, सो ये इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं. कभी कभी उनको लगता है मे बी जिस वेबसाइट से आप दोनों मिले हैं या सोशल मीडिया व्हाटएवर, मे बी उनको लगता है कि आज मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा है, क्या वो वेबसाइट सही नहीं था, ठीक है, मुझे वहां पे जाना ही नहीं था. कभी कभी ये ऐसा भी सोचते हैं. ओके, सो व्हाट डू दे वांट टू से टू यू. यू एनकरेज मी टू बी पॉजिटिव एंड टू सी द गुड इन थिंग्स. आप ही उनको एनकरेज करते हैं, आप ही इनको प्रोत्साहित करते हैं हर एक चीज में अच्छाई को देखना, क्योंकि आप खुद ही अच्छे इंसान हैं. ओके, यू हैव ऑलवेज रिफ्यूज टू गिव अप ऑन मी इवन व्हेन देयर हैव बीन टाइम्स दैट आई फेल्ट कंप्लीटली रेडी टू गिव अप ऑन माई सेल्फ. जब उन्होंने खुद क्विट करने का सोचा तब आपने उनको हिम्मत दिया कि आप क्विट मत करो. मे बी उनके जॉब में ऐसा कुछ हुआ होगा. यू वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट मी इंक्लूडिंग एवरी लिटिल बोरिंग डिटेल एंड मेमोरी. तो ये जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सब कुछ जानना चाहते हो. यू लव मी अनकंडीशनली इवन विथ ऑल माई लिटिल फ्लॉज. अगर उनके कुछ डिफेक्ट्स भी है उनके बिहेवियर में, तभी भी आप उनको स्वीकार करते ही हो हमेशा. यू हैव अ क्रेजी सेंस ऑफ ह्यूमर. आप बहुत ज्यादा हंसाते भी है. यस, इट इज पॉसिबल दैट आप कभी कभी जो लोग हंसा लेते हैं ना लोगों को, वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं. आपको पता है, दिस इज साइकोलॉजिकली वेरी ट्रू. इफ यू कैन मेक पीपल लाफ, you become as like a star where people will give attention to you. क्योंकि आजकल के समय पे लोग लोगों को हंसा नहीं पाते हैं. You give me all the love that you think I deserve. Okay. You are always inspiring me to be a better person each and every day. आप उनको हमेशा इंस्पायर करते हो हर एक दिन अच्छा इंसान बनने के लिए. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and